caffeine. Caffeine is a purine alkaloid that occurs naturally in coffee beans. Its chemical formula is C8H10N4O2 and it is 137-trimethylxanthine. प्यूरीन एल्कलॉइड्स का हमने जो एल्कलॉइड्स का लेक्चर था उसमें पढ़ा था. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड्स. उसमें जो सूडो एल्कलॉइड्स हैं उनमें आते हैं प्यूरीन एल्कलॉइड्स. सो कैफीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो एल्कलॉइड और सूडो एल्कलॉइड्स में भी ये फिर फर्दर प्यूरीन लाइक एल्कलॉइड है. Caffeine has some physiological effects associated with its administration, including central nervous system stimulation, acute elevation of blood pressure, increased metabolic rate. Caffeine is rapidly and almost completely absorbed in the stomach and small intestine and distributed to all tissues, including the brain. अब ये किस किस में कैफीन किस किस बेवरेज में पाया जाता है. इट्स प्रेजेंट इन कॉफ़ी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स. Now let us see psychological effects of caffeine. Caffeine's primary mechanism of action is as an antagonist of adenosine receptors in the brain. अब एंड एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देते हैं. उसकी वजह से जो एडिनोसिन है उसकी जो फंक्शनिंग है, उसका जो रोल है वो ये सप्रेस कर देते हैं ना. व्हाट डज एडिनोसिन डू? लेट्स सी. Adenosine is a central nervous system neuromodulator that has specific receptors. अब हमारे नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत से डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिसके ऊपर सर्टन काइंड ऑफ जब कोई मॉलिक्यूल आकर बाइंड हो जाता है तो तब वो अपना जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं. अब एडिनोसिन जब बाइंड होता है टू इट्स रिसेप्टर्स तो न्यूरल एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन होती है और स्लीप इंडक्शन इसके साथ एसोसिएटेड है. इट मीन्स कि ये काम डाउन करता है, न्यूरल एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है और when the adenosine is released, it gets binded to its receptors, one feels sleepy. Adenosine thus facilitates sleep and dilates blood vessels, probably to ensure good oxygenation during sleep. So ये facilitate करता है sleep को, नींद के साथ ही associated है adenosine. और blood vessels को dilate करता है जो कि ensure करता है कि sleep के दौरान, नींद के दौरान oxygenation जो है वो अच्छी रहे. कैफीन क्या करता है? कैफीन हमने देखा कि ये एंटेगनिस्ट है ऑफ एडिनोसिन रिसेप्टर्स. ये ब्लॉक कर देता है एडिनोसिन रिसेप्टर्स को विद इट्स ओन मॉलिक्यूल, प्रिवेंटिंग द एडिनोसिन मॉलिक्यूल फ्रॉम बाइंडिंग. ये उसके जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करता है. एज अ रिजल्ट क्या होता है? एडिनोसिन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं हो सकता और क्या है कि ब्रेन की एक्टिविटी जो कि स्लो डाउन होनी थी और नींद आनी थी वो सारी जो एक्टिविटी है वो रुक जाती है. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हो जाता है? ब्रेन अपनी एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है और समटाइम्स इट कैन इवन इंक्रीज इट्स एक्टिविटी. ब्रेन की एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर लेता है स्लो डाउन करने की बजाय और उसकी वजह से जो स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूरल एक्टिविटी थी वो नहीं होती और नींद नहीं आती. इसलिए कहा जाता है कि सोने से पहले ऐसी ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए जिसमें कैफीन हो, लाइक कॉफ़ी, टी या कोई भी ऐसी ड्रिंक जिसमें कैफीन मौजूद हो. उसको अगर सोने से पहले इफ़ यू कंज्यूम सच काइंड ऑफ ड्रिंक्स तो ये जो नॉर्मल जो स्लीप का जो प्रोसेस था ये उसको हिंडर कर देती है.
Physiological effects of caffeine. Effects on heart rate and blood pressure. Osteoporosis. Osteoporosis में जो bones हैं they become porous and weak. Diabetes. Loss of sleep. It can even cause infertility and miscarriage if it is taken in lots and lots of concentration and quantity. And it can also disrupt the normal hormonal functions. Hormones को भी ये affect करता है. So that was all about caffeine. We have discussed कि ये कौन सा अल्कलॉइड है, इसकी केमिकल नेचर के बारे में हमने देखा और हमने इसकी कुछ साइकोलॉजिकल और इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को देखा. That's all. Thank you.